और इलिया की बादशाही में घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलात के दरमियान वाक़े एक ममलुकत में सीस्टिया नामी एक शहजादी रहती थी। वो अपनी सल्तनत का जेवर थी, सुनहरी बालों के साथ जो सूरज की रोशनी की तरह चमकते थे। इसका वतन इसके शानदार कलों और खुलते हुए बागात के साथ बेमिसाल खूबसूरत जगह थी। एक रोशन सुबह जब सूरज ने आसमान को गुलाबी और सोने के रंगों में रंग दिया, शहजादी सीस्टिया ने बादशाही से मुत्तसिल जादुई जंगल में जाने का फैसला किया। उसने जंगल में कदम रखा, उसकी हंसी पत्तों की हल्की सी सरसराहट और परिंदों के मधुर गानों से घुल मिल गई। लेकिन जैसे जैसे घंटे गुजरते गए और सूरज गुरूब होने लगा, शहजादी सीस्टिया को एहसास हुआ कि वो अपना रास्ता खो चुकी है। घबराहट ने इसके दिल को झंझोड़ना शुरू कर दिया जब उसने मानूस निशानियों की शिद्दत से तलाश की, लेकिन घने पौधों को हर समत में लामुतनाही फैला हुआ देखा। जिस तरह वो उम्मीद खोने लगी थी, दरख्तों के साए से एक बुलंद और बाला शख्सियत उभरी, एक देव जिसकी जल्द छाल की तरह खुरदरी और आंखें स्टील की तरह ठंडी थी। एक तेज आवाज के साथ जिसने इसके पैरों के नीचे जमीन को हिला कर रख दिया, देव ने ऐलान किया कि शहजादी सीस्टिया अब इसकी कैदी है। लेकिन शहजादी सीस्टिया खौफ से डरने वाली नहीं थी। तेज दिमाग और बहादुर दिल के साथ उसने अपनी सूरत हाल का जायजा लिया और खुद को देव की गिरफ्त से आज़ाद करने का रास्ता तलाश करना शुरू किया। उसने देव की हरकत का मुताला किया, कमजोरी कमजोरी की कोई अलामत तलाश की। जैसे जैसे घंटे रात तक बढ़ते गए, शहजादी ने भी हिम्मत न हारी। उसने मुशाहिदा किया कि किस तरह देव दरख्तों के दरमियान अनाड़ी तौर पर हरकत करता है। इसका बड़ा फ्रेम अक्सर घने अंडर बुर्श में फंस जाता है। उसने देखा कि किस तरह इसकी आंखें थकावट के साथ भारी होती गईं क्योंकि चांद आसमान पर बुलंद होता गया। शहजादी सीस्टिया ने अपना मौका देखा। तेज हरकत के साथ उसने अपने छोटे साइज और चुस्ती को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए देव की टांगों के दरमियान चक्कर लगाया। वो एक तूफान की तरह इसके अर्द गिर्द रक्स करती थी। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी जब वो इसे पकड़ने की इसकी अनाड़ी कोशिशों से बच गए। आखिरकार एक रफ्तार के साथ शहजादी सीस्टिया जंगल के किनारे पर पहुंच गई। उसका दिल जोश व खुरूश से धड़क रहा था, एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ। और जैसे ही शहजादी सीस्टिया अपने महल में वापस आई, सुबह की पहली रोशनी ने आसमान को एक बार फिर गुलाबी और सोने के रंगों में पेंट किया। वो जानती थी कि इसने खुद को न सिर्फ खूबसूरती की शहजादी बल्कि हिम्मत की शहजादी भी साबित किया है।